जिसकी मृत्यु का समय नहीं आता, उसे कोई नहीं मार सकता। बाहुबली फ्रेंचाइजी का नाम सुनते ही एक पॉपुलर कैरेक्टर की इमेज झट से दिमाग में आती है और वो है द शिवगामी देवी, जो जुबान की पक्की है। तो शिवगामी देवी वो करिश्मा है जिसकी वजह से आज भी सबकी जुबान पर उसका नाम है। पर क्या बाहुबली पार्ट 3 में वो शिवगामी देखने मिलेगी जिसे हमने अभी तक देखा नहीं? तो हाँ भाई, जरूर ऐसा हो सकता है, क्योंकि बात है कि अब बाहुबली 3 आने वाली है और इस बार हम शिवगामी देवी के पास्ट में भी ट्रैवल करने वाले हैं। तो इसकी फ्लैशबैक स्टोरी जो हमें दिखाई जाएगी उसमें क्वीन ऑफ महिष्मती को लेकर फोकस किया जाएगा, क्योंकि शिवगामी ने बाहुबली एंड बाहुबली 2 में दिखाया है कि एक क्वीन के तौर पर बेस्ट एग्जाम्पल है वो। पर उसका बचपन कैसा था, वो रानी बनी कैसे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज थी, उसका कोई राज था कि नहीं, महिष्मती की रानी बनना उसका नसीब था या कोई साजिश, ये भी तो जानना जरूरी है, जिससे वो वाली शिवगामी हम देख सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी। पर अभी आप में से बहुत लोग ये दिमाग में सवाल उठाएंगे कि क्या सिर्फ शिवगामी के लिए हम फिल्म देखने जाएं, हमारा बाहुबली उसमें होगा या नहीं? तो भाई बिल्कुल होगा। तीसरे पार्ट में भी बाहुबली के किस्से होंगे ही, वरना फिल्म का नाम बाहुबली क्यों होगा? और भिजलाल देव से शादी करने के बाद, महिष्मती के रानी बनने के बाद शिवगामी को बाहुबली एंड भल्लाल देव को बराबरी पा लेने का जो चैलेंज था वो आसान नहीं था। पॉलिटिक्स, पावर, फैमिली स्ट्रगल, इस सब में शिवगामी देवी की उस होशियारी ने ही बाहुबली को संभाला। तो अगर शिवगामी ना होती तो क्या बाहुबली कभी बाहुबली बन पाता? बिल्कुल भी नहीं। और बाहुबली तो भिजलाल देव के छोटे भाई महादेव का बेटा था, और महादेव कोई वॉरियर था नहीं, ना ही वो होशियार था। वो एक रोमांटिक शख्स था जो अच्छा खासा कवि था, और शायद इसलिए वो ज्यादा देर तक राज नहीं कर पाया, ना जिंदा रह सका। तो इसी के चलते शिवगामी ने उनके बेटे अमरिंद्र बाहुबली को संभाला और उसे वो सारी नॉलेज दी जो एक वॉरियर के पास होनी चाहिए। तो अब समझिए बाहुबली की कहानी में शिवगामी का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। बाहुबली 3 में बाहुबली तो है ही, और आप उसे भी देखेंगे, और वो जो पॉलिटिक्स एंड पावर के खेल थे वो भी कहानी में दिखेंगे। पर अभी हमारे दिमाग में एक सवाल ये है कि क्या ये कहानी अब हर पार्ट के साथ ऐसी ही कंटिन्यू की जाएगी? वैसे कुछ लोगों का यही कहना है कि एक पॉइंट पर फिल्म के अगले पार्ट रोक देने चाहिए। जैसे जुरासिक पार्क नाम की फिल्म सीरीज के बाद कुछ सीक्वल्स उतने इंप्रेसिव नहीं लगे इंस्टेड ऑफ जुरासिक वर्ल्ड, तो ऐसे फिल्म के डायरेक्टर्स एक पॉइंट पर सीक्वल्स बनाना बंद ही कर दे, क्योंकि वो पैसे की बर्बादी है। तो क्या पता है राजामौली की बाहुबली 3 भी उनकी आखिरी फ्रेंचाइजी हो, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में डायरेक्टर हो या एक्टर हो 5 साल तो कमिटेड रहना पड़ता ही है, और तब बाकी कोई काम कर नहीं सकते। ऑडियंस के मूड को बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाता है। खैर, पर ये तो बात की बात है, अभी तो बाहुबली 3 हमें देखना है। क्यों? सही कहा ना? बोला बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।